वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। कुछ डेफिनेशंस हैं क्रिप्टो की, बिटकॉइंस की, जिन्हें आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो ये आप बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए आप एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खासकर हमारे जो लोकलाइट्स हैं, जो हिमाचल प्रदेश के हैं, इन सबसे हम सपोर्ट चाहते हैं। हमें चाहिए कि आप लोग हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल हम आप लोगों के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, पहचान के लोग हैं, उन तक ये पहुँचे, वो समझें इस चीज़ को। हमारी बहुत मेहनत इसमें लगी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का हमें अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और इसी बात के मद्देनजर रखते हुए, बिना टाइम खराब किए, आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर। देखिए, आज हम दोस्तों बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं। सुना है, समझा है, लेकिन उतना नॉलेज उनको नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ हो जिनको पता भी हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दी लेकिन उन्हें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसी टर्म्स की, जो अब आज के दौर में बहुत ही प्रचलन में है, फेमस है, जो लोग जान रहे हैं, जिसके बारे में लोग काफ़ी जिक्र करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्लॉकचेन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज अगर आप मेरे देखे होंगे, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में बताई हैं, सिखाई हैं, समझाया है आपको। और मेरा यही आगे पूरा मेरा ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको और अच्छे से इसके बारे में डिटेल्स में बता सकूँ। ब्लॉकचेन होता क्या दोस्तों? ब्लॉकचेन होता है एक ऐसा डेटाबेस जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो इकट्ठी की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं। फिर उन्हीं इंफॉर्मेशन से हमें क्या होता है कि जैसे कोई इंफॉर्मेशन उसमें हमने डाल दी जा रही है, तो उसमें और उसको अच्छा करने के लिए और बढ़ोतरी लाने के लिए उसमें और एक कुछ ऐसी चीज़ें और हम लेकर आएँ, कुछ नए इन्वेंशन लेके आएँ, जो उस डेटा में हम उसे एंटर करके उस स्टॉक में हम और फ्रेश स्टॉक को हम ऐड करें, जिससे वो एक फ्रेश ब्लॉक बनता है। जैसे एक ब्लॉक रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ब्लॉक वाइज। तो जो हर एक नई इन्फॉर्मेशन आ रही है ब्लॉक के रूप में वहाँ पे बैठ रही है, उसे बैठाया जा रहा है, उसे वहाँ स्टोर किया जा रहा है। मतलब जैसे कह रहा है, ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। बहुत ही ज़रूरी है। चीट नहीं कर सकते, हैक नहीं हो सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। डिजिटल लेजर है, ट्रांजेक्शन है, कि एक ऐसा डिजिटल लेजर, वही खाता जो डिजिटल, यानी कि बहुत ही, जिसमें ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो आप उसको हम हैक नहीं कर पाएंगे, उसे हम किसी रूप में, मतलब उसे निकालना, चोरी करना या उसे ख़राब करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन बहुत अपने आप में बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में मैटर्स करता है। दूसरा है कि इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इसमें इंक्रिप्शन फीचर है। इंक्रिप्शन, जैसे कि आपको पता ही, आपको ईमेल गूगल से जीमेल कर रहे हो, याहू मेल कर रहे हो और व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो उसमें इंक्रिप्शन का एक फीचर आता है कि आप जो किसी को दे रहे हो मैसेज, रिसीव कर रहे हो, इनक्रिप्ट है, सिक्योर है। उसी प्रकार से ब्लॉकचेन में चीज़ें सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और इसमें कोई इंटरमीडिएटरी फ़ी नहीं लगती है। और जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाइड है, कंफर्म्ड पार्टिसिपेंट्स जो करेंगे, जैसे किसी ने आपको कुछ भेजा तो वेरीफाई होगा तभी आपके पास पहुंचेगा। तो सीधी सी बात है, चीट हो नहीं सकता है इसमें। कोई आपको मतलब कहने का कोई इसमें आपको धोखाधड़ी वाला काम इसमें नहीं हो सकता है। कंप्लीटली पब्लिक भी होता है, हर इंसान देख सकता है कि किसने कहाँ क्या ट्रांजेक्शन किया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें हर चीज़ छुपी हुई है, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो क्लियरली विजिबल होगा कि क्या हो रहा है। हाउ डज इट वर्क, हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क्स? एक देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है। किसी ने समवन रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन, किसी ने ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट किया, वो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, मतलब कंप्यूटर्स जिसे हम नोड्स कहते हैं, एक एक से दूसरे ट्रांजैक्शन वो दर्शाता है। फिर वही कंप्यूटर्स उसको वैलिडेट करते हैं। जब कोई कंप्यूटर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा, उसके बाद होगा क्या कि वो जो वेरीफाइड ट्रांजैक्शन जो है वेरीफाई हो जाएगा। फिर वो क्रिप्टो करेंसी जो है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक वेरीफाइड दिखेगी। जब वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाएगा, तो उस ट्रांजैक्शन को एक न्यू ब्लॉक, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा जो उस ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। फिर ये कह रहा है, साफ कह रहा है, द न्यू ब्लॉक इज देन एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, फिर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। सिंपल। उसके बाद ब्लॉकचेन बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे पहले मैंने कहा, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, कोई भी देख सकता है क्या है। एक्यूरेट ट्रैकिंग है, पूरी ट्रैकिंग, कहीं पे भी कुछ आपसे छुपाया नहीं जाएगा। परमानेंट लेजर है, एक वही खाता जिसमें हर चीज़ वहाँ पे दिखेगी। कॉस्ट रिडक्शन कैसे? कॉस्ट रिडक्शन इसलिए क्योंकि हर चीज़ आप ऑनलाइन हो रही है, कोई बड़े बड़े रजिस्टर नहीं छपे जा रहे हैं। थोड़ा सा अननोन, इसके बैन अननोन, मतलब क्यों अननोन है? क्योंकि टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है। रेगुलेटरी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेटरी अभी तक बनी नहीं है, तो रेगुलेशन कुछ ऐसा कुछ है नहीं। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है, हर चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सारी चीज़ टेक्निकली डिफाइंस की गई हैं, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। और कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, बहुत ही नए नए प्लेटफॉर्म डे बाय डे आ रहे हैं इसमें।
तो कंपटीशन भी चल ही रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये अपने आप में एक इसके बेनिफिट्स भी हैं और नॉन भी हैं। अब उसी में एक और एड्रेस आता है, जैसे कि अभी जैसे हमने ब्लॉकचेन के बारे में बताया आपको, एक एड्रेस। अब होता है क्या, एड्रेस क्या है, यूनिक एड्रेस है जिसके बेस पे ब्लॉकचेन जो है आइडेंटिफाई की जाती है। जैसे कि जीपीएस मान लीजिए आप, कि यू कैन थिंक अबाउट द ब्लॉकचेन एज ए जीपीएस। एक जीपीएस एक पर्टिकुलर, आप पता ही मोबाइल में होता है। एंड योर क्रिप्टो करेंसी एड्रेस इज टारगेटिंग मेलिंग एड्रेस। तो आपका जो क्रिप्टो करेंसी एड्रेस है वो एक मेल एड्रेस की तरह होता है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर आपका खुद का एड्रेस रहेगा। और विदाउट एन एड्रेस नो कॉइन स्टोर, बिना किसी एड्रेस के कोई कॉइन स्टोर नहीं होता है ब्लॉकचेन में। तो इसीलिए इसका एड्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट अ प्रॉपर वैलिड एड्रेस यू कांट ओन अ कॉइन। जब तक आपके पास प्रॉपर वैलिड एड्रेस नहीं होगा, यू कांट ओन अ कॉइन। आप कोई भी कॉइन या कोई भी आप बिटकॉइन आप रख नहीं सकते हैं। एक प्रॉपर एड्रेस, यानी कि आपका एक पर्टिकुलर एक वेरीफाइड एड्रेस होता है, ये बहुत ज़रूरी है ब्लॉकचेन में। उसके बाद आल्ट कॉइन आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे जाने, क्योंकि सबको पता है बिटकॉइन होता है, पर बिटकॉइन के अलावा दुनिया में हज़ारों कॉइन आ चुके हैं। इस चीज़ को आप समझिए। सम कॉइन डिस्पर्ट मार्केट एंड शेप इंडस्ट्री ट्रेंड, बहुत सारे कॉइन हैं। डॉज कॉइन जिसको हम एग्जाम्पल दे देते हैं, शिबा इनू कॉइन चला हुआ है, मेम कॉइन चले हुए हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं। अब इतने कॉइन रोज निकल रहे हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा कॉइन का पर्पस क्या है। कई लोगों ने तो ऐसे ही पैसे लगा दिए इनको पता नहीं कॉइन्स का। अब नाम सुनते हैं किसी चार, कोई चार, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे यूट्यूबर बैठे हुए हैं जो सिर्फ बोल दे रहे हैं कि इसमें पैसा डाल दो, और ऐसे अंधे लोग हैं जो पैसा डाल रहे हैं फिर बर्बाद हो रहे हैं, कि पता नहीं। पहले सर कॉइन उसको समझिए, ऑल्ट कॉइन्स का मीनिंग क्या है, उसका उसके पीछे क्या फंडा लगा है, उसका उसका एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट किस लिए कर रहा है, हाउ डज इट वर्क, उसके प्रॉफिट क्या है, उसका मार्केट में क्या उसका किसी को इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उस चीज़ को समझिए। बट टू बी वेरी फ्रैंक, डॉज कॉइन, शीबा इनू कॉइन, मेम कॉइन, कुछ नहीं है सर। ये कॉइन 50-55 रुपये पहुंचने के बाद आज ये 10, 12 और 16 रुपये के बीच में चल रहा है डॉज कॉइन। शीबा इन कॉइन तो अभी 6 पैसे भी नहीं पहुंचा हुआ है। बहुत बुरा हाल है, लोगों ने बहुत पैसे लगाए हैं, घाटे में चल रहे हैं। और अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो बिटकॉइन के बाद इथेरियम ही है जो लार्जेस्ट ऑल्ट कॉइन है 2021 का, ये हकीकत है। चलिए, डिसेंट्रलाइज ऐप, उसके बाद एक और टर्म्स आती है हमारे पास, डिसेंट्रलाइज ऐप। डिसेंट्रलाइज ऐप्स क्या होती हैं सर? डी ऐप्स होती हैं जो बहुत सारी ब्लॉकचेन होती है जो रियल वर्ल्ड में यूज़ हो रही हैं, उन ऐप्स को या इथेरियम कंसिडर करता है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला इथेरियम एक ऑल्ट कॉइन माना जाता है, इथेरियम भी डी ऐप्स का एक वो मदर ऑफ डी ऐप्स बोली जाती है। डिसेंट्रलाइज ऐप्स हैं ये। इथेरियम वॉज फाउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ इनेबलिंग डेवलपर टू क्रिएट न्यू एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ देयर ब्लॉकचेन। This is no one size fits all definitions for DApps, but as block geeks puts it, मतलब जो जिन्होंने ब्लॉकचेन क्रिएट की है या जो ब्लॉक गीक्स जिसे कहते हैं, उन्होंने मतलब एक कहा है कि इसका ऐसा कोई ऑल डेफिनेशन फॉर डीएप्स, कोई फिट साइज नहीं है इसका, कोई भी। दे आर वेरी ओपन सोर्स, डिसेंट्रलाइज, इंसेंटिवाइज मतलब वैलिडेटर्स जो उसको वैलिडेट कर रहा है, जो उसको चला रहा है, उसको रिवार्ड क्या मिलता है, क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स मिलते हैं उसको एक। एंड दे हैव अ प्रोटोकॉल, कम्युनिटी एग्रीज ऑन द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम दैट कैन बी वाइडली अडोप्टेड। जो सब चीज हर हर कम्युनिटीज में जो भी एल्गोरिदम है उसमें वो वाइडली अडोप्ट हो जाए। जैसे कि एक पर्टिकुलर हम एक इक्वेशंस बना रहे हैं, तो इक्वेशन वो मोस्टली उस पर्टिकुलर फॉर्मूले पर या उस पर्टिकुलर एक फंक्शन पे वो अडोप्ट कर ली जाए, इस प्रकार का एक प्रोटोकॉल है। सम इथरनेट ईटी मतलब इथेरियम, सम इथेरियम बेस्ड डीएप्स आर नाउ वर्थ मिलियंस ऑफ मार्केट कैप, एंड इन थ्योरी डीएप कैन बिकम एज वैल्यूएबल एज एनी अदर कंपनी और प्रोडक्ट। यस, ये है, डीएप्स हो रही हैं, बहुत मार्केट में आ रही हैं ये। उसके बाद डेफी है। डेफी अब बीच में डेफी का प्रॉब्लम ये हुआ था कि डेफी जैसे कि बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था डेफी को लेके। तो अगर आपने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले न्यूज़ सुनी होगी, डेफी में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। तो डेफी का नाम बदनाम भी किया गया बीच में, और काफ़ी सारे लोग पैसे लेके इसमें भग भी गए थे, खासकर इंडिया के काफ़ी इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ था डेफी में। सो डेफी इज़ अ ब्लैंकेट टर्म फॉर डिसेंट्रलाइज ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशनल फाइनेंस, मतलब एक हमारा सेंट्रलाइज फाइनेंस चल रहा है, बट दिस इज ऑल्टरनेटिव term for decentralized. So DeFi includes banking, money management, payment processing, and insurance. DeFi products and services enable democratized access to historically exclusive industry. मतलब प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं इसके डेफीज के, एंड डेमोक्रेटाइज एक्सेस, जो सर्विसेज है, जो सर्विसेज दे रहे हैं डेफी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, वो एक डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू हिस्टोरिकली एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री, जो हमारी जो एक पर्टिकुलर एक्सेस दी जानी है, मतलब इसमें डिसेंट्रलाइज ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशनल फाइनेंस में है, उसमें ये आपको अलग अलग, इसमें भी डेफी में बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं डेफी में। अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन
तो बहुत सारे अलग अलग डेफी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर आप उनको समझेंगे देखेंगे तो उसमें भी लोग ऐसा नहीं है कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है इसमें भी, बहुत सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट भी आ रहे हैं इसमें। चलिए आगे बात करते हैं डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी can be linked to fiat currency too. In fact, most major nations have a digital currency tied to their fiat right now, including the US and China. Digital currency depends on trust. I mean, you rely on multiple transactions to carry out a transaction. Crypto, on the other hand, is trustless. You can verify transaction and record of the address your transaction within the real time. डिजिटल करेंसी क्या है? ट्रस्ट। ट्रस्ट इन द सेंस कि बिटकॉइन आपने किसी से खरीदा, आपने उसको पैसे दिए और बिटकॉइन आपने उससे ले लिया। व्हाट इज दिस? ये ट्रस्ट है। आप एक ऐसा ट्रांजेक्शन कैरी आउट कर रहे हो जिसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशन है। आई मीन बिटकॉइन को एक इंडिविजुअल तो होल्ड नहीं कर रहा है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस को होल्ड कर रहे हैं। सो देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर। इन अदर वर्ड्स, you can't see the transaction history of your counterparty and third party payment processor when you go to sell a pair of shoes on stock X. You trust PayPal and your bank to safely and securely carry out the transaction. आपने फ्लिपकार्ट में कोई चीज़ ली, आपको पसंद आई, आप सेलर को थोड़ी ना जानते हैं, आपको मतलब आपकी प्रोडक्ट से आपने अपना प्रोडक्ट लिया, आपने जो आपकी नेट बैंकिंग आपने उस पर भरोसा क्योंकि आपका बैंकर है। और जो थर्ड पार्टी यानी कि जैसे अभी आ रहा है बिल पे आ रहा है, बी पे आ रहा है, फिर दुनिया भर के और भी ट्रांजेक्शन चल रहे हैं जो आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हो। सो व्हाट आर दोज आर द थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता वो क्या है, कि लेकिन आपको किससे मतलब, आपको मतलब कि आपका प्रोडक्ट आपको मिले और आपका पेमेंट आपको हो जाए। दैट इज एज सिंपल एज डिजिटल करेंसी। चलिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डीएलटी जिसे कहते हैं। DLT refer to a distributed ledger, another term for blockchain. एक मतलब blockchain टेक्नोलॉजी है। When you see DLT, think of blockchain, same to same. उसके बाद आता है फिएट। फिएट बहुत सिंपल है सर, सब जानते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड है और नॉट बैक्ड बाय एनी कमोडिटी लाइक गोल्ड। अभी आपकी जेब में जैसे 2000 का नोट है, फिएट करेंसी है, करेक्ट। द वैल्यू ऑफ जो आपके 2000 नोट की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? दैट इज कलेक्टिव फेथ इन द इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट। उस पर लिखा होता है कि मैं ध्येय को ये रकम अदा करने का वो देता हूँ, वचन देता हूँ। तो दैट इज व्हाट, वो एक कलेक्टिव फेथ है। अगर इकोनॉमी क्रम्बल होती है तो आपका फिएट भी खत्म हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। गैस, व्हेन यू मेक ट्रांजेक्शन ऑन द ब्लॉकचेन, ये अलग से टर्म है, यू हैव टू पे अ फी। द फी इज कॉल्ड अ गैस प्राइस। एक आप ब्लॉकचेन में गए, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, जो आप फी पे कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? गैस प्राइस। यू आर बेसिकली पेइंग ए माइनर टू गो आउट एंड रिसीव क्रिप्टो फॉर यू। मतलब आपने एक फीस जो पे की है, वो एक फी जो है वो उस रूप में है कि जो माइनर आपको लिए वो क्रिप्टो लाएगा, वो उसकी फीस बन जाएगी। दैट इज कॉल्ड गैस प्राइस। तो यू कैन चूज टू पे हायर फीस फॉर फास्टर ट्रांजेक्शन स्पीड और लोअर फीस फॉर स्लोअर ट्रांजेक्शन फीस। डिपेंड करता है आपने हायर फीस देनी है फास्टर ट्रांजेक्शन के लिए या कम फीस देनी है स्लो ट्रांजेक्शन के लिए। गैस प्राइस और वन ऑफ द बहुत, क्योंकि गैस प्राइस जो है ये बहुत बड़े चैलेंज हो रहे हैं, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत जल्दी करनी है, एनर्जी कॉस्ट देखनी है और इसको हर एक इंसान के पास आपको लेके जाना है। इसमें गैस फीस बहुत बढ़ रही हैं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। बहुत बड़ी टर्म्स है ये। वेल्स, हु आर वेल्स, बहुत बात होती है वेल्स की, बहुत लोग बोलते हैं वेल्स ने ये कर दिया। हु आर वेल्स? वेल्स हैं दोज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बहुत ज़्यादा उनके पास बिटकॉइंस हैं। वही ये वेल्स ही हैं जिन्होंने बीच में 55 लाख रुपए जब चला गया था बिटकॉइन, आज वो 22-24 लाख के बीच में उछल कूद कर रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि वेल्स ने ही वो सारा पैसा उठा लिया है, अब वही मैनिपुलेट कर रहे हैं। वेल्स इंस्टीट्यूशन, पहली बात वेल्स होता क्या? वेल्स इंस्टीट्यूशन हैं, वो लोग हैं जिन्होंने इनिशियली बहुत सारे कम रेट में बिटकॉइन लिया था और ये फोर्स करते हैं मार्केट में, अपना दबदबा बनाए रखते हैं और ये अपने हिसाब से मार्केट को कभी भी मोड़ सकते हैं। इतना इनके पास, इतना बिटकॉइन जितना इनके पास करेंसी होल्डर्स होते हैं। और लिखा है वेल्स हैव पोटेंशियल टू मैनिपुलेट द करेंसी वैल्यूएशन एंड गिवन बिटकॉइन फ्लक्चुएशन। लिखा है देखो, गिवन बिटकॉइन फ्लक्चुएशन इन रिसेंट वीक्स दे आर इंक्रीजिंग अंडर द स्पॉटलाइट। द टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया था कि 13% जो बिटकॉइन का इंडस्ट्री है और अराउंड 80 बिलियन सिट्स एंड जस्ट ओवर 100 लोगों के पास सिर्फ 80 बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। आप हिसाब लगा लीजिए कितने ज़्यादा वेल्स मायने रखते हैं बिटकॉइन में। और एक छोटी सी बात आपसे कहनी थी कि ये कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है टोकन क्या है, कॉइन क्या है। बहुत छोटी टर्म्स है, इंपॉर्टेंट रखती है। कॉइन्स और एनी क्रिप्टो करेंसी दैट हैज अ स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, लाइटकॉइन,
ये कॉइन है, लाइट कॉइन, XRP, एथोरियम, बिटकॉइन, ये कॉइन है, इनका एक स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट ब्लॉक, खुद की ब्लॉकचेन है इनकी। और टोकन्स क्या है? टोकन मतलब जैसे किसी की खुद की ब्लॉकचेन तो है नहीं, अब कैसे काम करेगा मार्केट में, कैसे उसे रन करना है, तो वो उससे दूसरी ब्लॉकचेन पे वो काम करते हैं। जैसे कि बैट, बेसिक अटेंशन टोकन जिसे हम कहते हैं, शिबा इनू, दाई, हुओबी, कर्व दाओ टोकन, बहुत सारे ऐसे टोकन चले हुए हैं। खुद की ब्लॉकचेन नहीं है पर वो दूसरे पे सर्वाइव कर रहे हैं, दूसरे की ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आज का ये टॉपिक था, आपको होपफुली अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे आगे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने इस हिमालय पुत्र को और आगे उठाइए, ऊपर उठाइए, ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाएं। हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए, एक्सप्लोर करें चीज़ें, और अच्छी चीज़ें लेकर आएँ आपके लिए। और हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छे समझें और आगे दूसरों को भी पहुंचाएं। मैं बहुत सारे एनालिसिस करना चाहता हूं, लेकिन यही वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि हमें उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा आप लोगों से, हमें उतने सब्सक्राइबर नहीं मिल पा रहे जितना हमें चाहिए। हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम भी चाहते हैं कि हम और कुछ अच्छा आपको निकाल के दें। ऐसे हर एक कॉइन का हम इंडिविजुअली कॉइन का एनालिसिस करके हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे जा चुकी है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें आपका आने वाले फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट हो सकता है। मैं कह रहा हूँ, आपने 500 रुपये लगाए और 2 साल में वो 500 का 10 लाख बन सकता है, 1 करोड़ बन सकता है। ऐसे भी कॉइन्स अभी मार्केट में आ चुके हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें शेयर कीजिए। सब आगे भी आप इसको आगे बढ़ाइए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्तों के पास और कलीग्स के पास। और मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। कोशिश करेंगे आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। प्लीज़ आगे सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।